बर्ड फ्लू का यूपी में भले ही कोई मामला नहीं आया हो, लेकिन इसके आहट से पोल्ट्री उद्योग सहमा हुआ है। थोक से लेकर फुटकर मंडी में कीमतों पर इसका असर दिखने लगा है और मीट मार्केट की भारी गिरावट आई है। मुर्गे की जो मांग है वो कम हो गई है। बकरे के मीट और मछली की डिमांड में इजाफा हो गया है। अभी ये कारोबार कोरोना से उबरा भी नहीं कि पोल्ट्री उद्योग पर बर्ड फ्लू की करारी मार पड़ती दिख रही है। पशुपालन विभाग से लेकर पोल्ट्री संचालक बर्ड फ्लू को लेकर सफाई दे रहे हैं। इसके बाद भी मांग में लगातार कमी आ रही है। इस मामले में बर्ड फ्लू को लेकर एक्सपर्ट या पशु चिकित्सकों की माने तो ये अफवाह ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस समय इस बीमारी को लेकर के लोगों में एक भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस भ्रांति को लेकर के अगर देखा जाए तो 2006 से और 2021 का सफ़र हो गया है और अभी तक ये भ्रांतियां वैसे की वैसे ही चल रही हैं। लोगों के मन में कहीं ना कहीं जब भी ये इस बीमारी का नाम आता है तो यह सबसे पहले जो है जो मुर्गे व्यवसायी होते हैं या जो इस तरह के होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। यह बीमारी माना जाता है कि प्रवासी पक्षी जो भी बाहर से आते हैं वही उनके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इस समय हर वर्ष जनवरी में यह बीमारी शुरू होती है और जनवरी फरवरी तक 2 महीने लगभग इसका असर होता ही होता है और इससे यहाँ के जो कारोबारी होते हैं उन पर असर पड़ता है। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ कारोबारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि बर्ड फ्लू का कितना असर उनके कारोबार पर इससे पड़ता है। क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। कब से आप ये व्यवसाय आप कब से कर रहे हैं? 5 साल से। जनवरी फरवरी में हर साल ये बर्ड फ्लू का हल्ला रहता है सर। हर साल किसी साल आप देखेंगे तो बर्ड फ्लू का चलता रहता है, लेकिन इस साल बर्ड फ्लू को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड फ्लू जनता जागरूक हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेल वोल में थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बाकी सब ठीक है सर। जैसा कि आपने सुना कि बर्ड फ्लू को लेकर के पहले लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां थी। बीच के गुजरे हुए समय में जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा भ्रांतियां थी और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता था, लेकिन अब लोगों के अंदर से धीरे धीरे भ्रांतियां खत्म हो रही हैं और यह इफेक्ट भी धीरे धीरे इन लोगों के जो व्यवसाय पर पड़ता था वो अब खत्म होता दिख रहा है। गोरखपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आशीष भट्ट। तो बर्ड फ्लू का कहर है अलग अलग जगहों पर और इसको देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट है और तमाम जितने भी चिड़ियाघर हैं वहां पर बाहर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? मीट मार्केट की जो कीमत है वो घट चुकी है अब पूरी तरीके से। इसके अलावा बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में डर का माहौल है। अभी कोरोना से देश बाहर उभरा भी नहीं था कि बर्ड फ्लू। जी बिल्कुल, देखिए बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है और आज वन विभाग ने सभी चिड़ियाघर प्रशासन को अलर्ट जारी किया गया है और पत्र भेजा है कि चिड़ियाघर में पक्षियों की खास रख रखाव की व्यवस्था की जाए और पक्षियों पर खासा ध्यान दिया जाए। अगर कोई बाहर का पक्षी आता है या प्रवासी पक्षी आ जाता है चिड़ियाघर के अंदर तो उसको ट्रैक करके उसके सीरम सैंपल लिया जाए, उसको जांच के लिए भोपाल भेजा जाए और एहतियात बरतने के लिए जितने भी बाड़े होंगे उस बाड़े के आगे सारे कर्मचारी तैनात होंगे। उन कर्मचारियों को खास तौर से निर्देश दिया गया है कि जितने भी लोग आएंगे दर्शक वो काफी दूर से ही पक्षियों का देखेंगे। और दूसरी चीज सबसे खास बात है कि इसमें जो भी पक्षियों को भोजन दिया जाएगा उस भोजन में एक केमिकल मिलाया जाएगा, उस केमिकल से पक्षियों की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाएगा। तो उसको लेकर तमाम जो एहतियात है वो बरतने के लिए वन विभाग ने सभी चिड़ियाघर को निर्देश दिए हैं और ये सिर्फ लखनऊ नहीं, कानपुर, गोरखपुर और इटावा के लायन सफारी पर विशेष निगरानी एक टीम भी बनाई गई है ताकि वहां पक्षियों के रख रखाव और तमाम जो बर्ड फ्लू के खतरे की आशंकाएं होती है उनसे वो पनप ना पाए, उस पर निगरानी करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि बर्ड फ्लू के आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी जो अलग अलग जनपदों में तैनात होगी और जितने भी पोल्ट्री फार्म होंगे वहां पर विशेष निगरानी करेगी। हालांकि कुछ दिनों से देखने में आया है कि कानपुर, झांसी हो या सोनभद्र में हो, कई पक्षियों के मरने की खबर आई थी, लेकिन पक्षियों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन फिलहाल किसी भी सैंपल में अभी पॉजिटिव की पुष्टि नहीं होती है। यानी उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का अभी कोई भी केस नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एहतियात बरत रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से उत्तर प्रदेश और पूरा देश गुजरा है और बर्ड फ्लू की कोई महामारी ना आए, इसके लिए विभाग अलर्ट रहें और जनता को भी जागरूक करें ताकि इस बीमारी से कैसे निपटा जाता है। हालांकि ये पूरे बर्ड फ्लू का जो मामला अगर देखा जाए तो पोल्ट्री फार्मों पे इसका असर पड़ा है, जो भी व्यवसायी हैं उन पे खासा असर दिखाई देने लगा है और इसी का नतीजा है कि अंडा और मुर्गे की जो दर होती है उसमें कटौती की गई है, उसमें कमी देखने को मिल रहा है और व्यापारियों को ये डर सता रहा है कि अगर बर्ड फ्लू जैसी बीमारी आती है तो कहीं ना कहीं उनका कारोबार बेहद प्रभावित हो सकता है।
तो अवनीश, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से देखा जा रहा है मीट मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, तो उसकी क्या स्थिति है इस वक्त राज्य में? पशुपालन विभाग की ओर से साफ साफ निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी पोल्ट्री फार्म है या मीट मार्केट है, वहां पे पशु विभाग की तरफ से पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग की टीम भी मौजूद है और वहां पे खासतौर से जो पशु चिकित्सालय से संबंधित जितने भी चिकित्सक है वो पहुंचेंगे। तो पूरी तरह एहतियात बरता जा रहा है, निगरानी की जा रही है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में किसी भी पक्षी को कोई बीमार ना हो। अगर बीमार होता है तो उसके लिए वो पशुपालन विभाग को सूचना दे सकता है और इसी पूरे प्रकरण पे खुद जिलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो कुल मिलाकर ठीक है अवनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।